अस्सलाम वालेकुम। आज हम खाना तैयार करेंगे बिरयानी, कोरमा, आलू चिकन के कटलेट्स और पास्ता तैयार करेंगे। चलें जी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चिकन आलू के कटलेट्स तैयार करेंगे। कटलेट्स और कबाब भी इसे कहते हैं। हमने इस चिकन, बोनलेस चिकन इसके बॉईल करके, आलू बॉईल करके इसे मैश कर लिया है। इसमें मसाले अपनी मर्ज़ी के शामिल कर दिए हैं। हरी मिर्चें, थोड़ा सा नमक और काली मिर्च हमने शामिल करके इसको अच्छी तरह गूंद लिया हाथ की मदद से। और एक हमने ये हमारे पास मशीन है हाथ से बनाने वाले कटलेट्स, इसको हमने तैयार कर लिए हैं। इसकी मदद से हमने तैयार किए हैं कटलेट्स। तैयार कर लिए, हाथ की मदद से भी हम कर सकते हैं। ये हमने मशीन थी हमारे पास, वो हमने इसे कबाब तैयार कर लिए हैं। चलें जी इस तरह हम सारे तैयार कर लेते हैं। ये सारे एक जैसे तैयार हो जाएंगे। ये लें जी, हमने सारे ऊपर शीट लगा देंगे, फिर से इसे रिपीट कर देंगे। इसी तरह हमने सारे तैयार करके इसे साइड पे कर देना है, फ्रिज में रख देंगे हम। इसके बाद हम बाकी चीज़ें तैयार करते हैं। चलें अब हम बिरयानी तैयार करेंगे। हमने 1 कप ऑयल ले लिया है। सबसे पहले हम गोश्त को फ्राई करके निकाल लेंगे। ये सारा हमने गोश्त ले लिया है। 1.5 किलो हमने चिकन लिया है। इसे चिकन को हम अच्छी तरह फ्राई करके इसको लाइट गोल्डन सा करके इसे निकाल लेंगे। चलें इसे लाइट गोल्डन सा करते हैं। हमने आग तेज़ रखी हुई है। तेज़ आंच पे हमने इसे फटाफट गोल्डन कर लेना है। देखें इसका कलर चेंज होने लगा हुआ आहिस्ता आहिस्ता। जैसे इसका सही गोल्डन कलर आ जाएगा, इसे हम बाउल में निकाल लेंगे। इसके साइड चेंज करते हैं। हिला झुला के हमने इसे गोल्डन कर लेना है। सात से 8 मिनट लगेंगे और ये गोल्डन हो जाएगा। चलें देखें ये गोल्डन हो चुका है। जब तक ये गोल्डन होता है हम इसकी प्याज़ों की कटिंग कर लेते हैं। हमने 3 बड़े साइज़ के प्याज ले लिए हैं। इसे रफली कट कर लिया है। हमने इसे मोटा मोटा ही प्याज को कट कर लिया है। ये देखिए हम प्याज़ों की कटिंग कर लेंगे। चलें ये सारे हमने प्याज काट लिए और हमारा चिकन भी गोल्डन हो चुका है। अब इसे हम इस बाउल में निकाल लेते हैं। किसी भी बाउल में हम निकाल लेंगे। चलें इसे हम निकालते हैं और इसी ऑयल में हमने जो प्याज काट के रखे हैं, इसी ऑयल में हम प्याज फ्राई कर लेंगे। इसी ऑयल में हम कोरमा तैयार कर लेंगे। बिरयानी का कोरमा तैयार करेंगे। ये देखिए हमने उसी ऑयल में ही अपने प्याज शामिल कर दिए हैं। ये देखें गोल्डन हो चुके हैं। अब हमने 3 से 4 टमाटर लिए हैं, उसे ग्राइंड कर लिया है। वो टमाटर का पेस्ट हमने शामिल कर दिया है। लहसुन अदरक हमने फ्रीज करके रखे हुए हैं, उसके क्यूब्स डाल दिए हैं। तकरीबन हमने लहसुन अदरक के क्यूब्स डाल दिए हैं। 1 से 1.5 चम्मच आप इसका क्यूब डाल दें। ये बाकी मसाले हैं। 1 टेबल स्पून हमने बाकी मसालों के डाल दिए। मिर्चें, धनिया पाउडर, ज़ीरा, ये सारे मसाले हमने 1 स्पून डाल दिया है। अब से मिक्स करेंगे। लेमन जूस डाल दिया हमने। 3 से 4 चम्मच भर के हमने लेमन जूस के डाल दिए। एक बिरयानी मसाले का पैकेट, हम इसमें 2 होते हैं, हम 1 पैकेट शामिल कर देंगे। बिरयानी मसाले का 1 पैकेट हमने शामिल कर देना है। ये लें जी, हमने 1 पैकेट पूरा शामिल कर दिया है। हाफ कप दही का भी हम शामिल कर देंगे। इसे मिक्स करते जाएंगे। 1/4 कप पानी का डाल देंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। और जो हमने गोश्त चिकन फ्राई करके रखा हुआ है गोल्डन करके, इसे हम चिकन सारा अब इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे मिक्स करेंगे।
पहले हमने तेज़ आंच पे पकाया, हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। 5 से 7 मिनट हम इसे पकाएंगे। कुछ हरी मिर्चें हम शामिल कर देते हैं, 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं और इसे हल्की आंच पे हम रख देंगे। चले हम अपने चावल देखते हैं। 1.5 किलो हम चावल लेंगे। चावलों को हम निकाल लेंगे और इसके देख लेंगे कोई पत्थर वगैरह ना हो। चले हमने 1.5 किलो चावल ले लिए हैं। अब इसे थोड़ा देख लेते हैं। इधर हमारा मसाला तैयार हो रहा है, हल्की आंच पे हमने रख दिया है। एक बार हम इसे चले देख लेते हैं। तकरीबन हमारा कौरमा तैयार हो चुका है, बिरयानी का कौरमा। अब इसे हम उतार लेते हैं। चलें, कवर देकर हम इसे उतार लेंगे। इसे साइड पे रखते हैं। चावलों का पानी रख देते हैं। 3 टेबलस्पून हम नमक डाल देंगे। नमक डाल के हम इसे बॉईल करने के लिए 3 टेबलस्पून ही ऑयल डाल देंगे। और ये चावल हमारे हैं जो हमने 1.5 किलो चावल निकाले हैं, इसको हम धो के भिगो के रख देंगे जब तक हमारा पानी गर्म होता है। चलें जी, पानी भी हमारा गर्म हो चुका है और हमें चावल भिगोए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका था और हमने चावल डाल दिए हैं। इसको हम इतना पकाएंगे कि इसके अंदर एक कनी रह जाए और अब इसे बॉईल करके हम इसे निकाल लेंगे। चले जी, अब ये चावल और कौरमा रेडी है। अब वो जो पतीला हमने धो के वापस चढ़ा दिया ऊपर। सबसे पहले हमने कौरमा थोड़ा सा और ऑयल डाल देना है। इसी का ऑयल और कौरमा हमने पहले शामिल कर देना है। थोड़ा सा शामिल कर देंगे। 3 से 4 चम्मच भर के हमने कौरमे के डाल देने हैं। और जो चावल बॉईल करके रखे हैं वो ऊपर से शामिल कर देंगे। हमने तय लगानी है, कौरमा, चावल उबले हुए, फिर कौरमा, फिर चावल। इस तरह हमने 3 तय लगा देनी है बिरयानी बनाने के लिए हमें। अब देखिए, फिर से हम कौरमा डालेंगे। हमने राइस डाल दिए थे। ये देखें, फिर से हम इसे कौरमे को डाल देंगे। इसे फैला के हमने कौरमा डाल देना है। अब इसके ऊपर से हम फिर से राइस डाल देंगे। चलें जी, अब ये जो बाकी का कौरमा बचा है इसे सारा ऊपर से शामिल कर देंगे। इसे फैला देंगे। सारा हमने निकाल लेना है कौरमा। ये ले जी, दूसरे चम्मच की मदद से हम सारा निकाल लेंगे। अब इसे अच्छी तरह फैला देंगे। ऊपर से जो बाकी के राइस बचे हैं वो हमने इसके ऊपर से डाल देने हैं। ये सारे राइस इसके ऊपर से शामिल कर देंगे। चलें जी, सारे राइस आ गए हमारे। अब हमने इसके ऊपर फैला देना है इसको। और जर्दी रंग लिया है हमने, पानी में भिगो लिया था इसे, और इसको ऊपर से शामिल कर देंगे। हमारे पास ड्राई पुदीना है, खुश्क पुदीना हमारे पास है, वो हमने शामिल कर दिया है। ताज़ा पुदीना भी आप डाल सकते हैं। हमने ड्राई पुदीना डाला है खुशबू के लिए। और ये प्याज ब्राउन किए हुए, ये भी ऊपर से शामिल कर देंगे। और इसे 20 मिनट के लिए हम दम पर रख देंगे। हल्की आंच पर इसे 20 से 25 मिनट के लिए हम दम पर रख देंगे। चलें जी, हमारी बिरयानी तैयार है। अब हम आगे चिकन कौरमा तैयार करते हैं। फिर से हम 1 कप ऑयल डाल देंगे। इसी तरह हमने चिकन को गोल्डन करके निकाल लेंगे। जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हमने ये चिकन इसमें शामिल कर देना है। इसे भी हमने अच्छी तरह फ्राई करके लाइट गोल्डन सा करके निकाल लेंगे। चलिए जी, ये हमारा गोल्डन होता है। हम उतने में टमाटर की कटिंग कर लेते हैं और इसको मैश कर लेते हैं हम उसी जग में ही जिसमें हमने बिरयानी का टमाटर तैयार किए थे। ये लीजिए, हमने मैश कर लिए टमाटर। और ये 1 कप प्याज लिए हैं, जो रोस्ट प्याज है, फ्राई किए हुए प्याज है 1 कप। हम वो शामिल करके टमाटरों के साथ ही इसे ग्राइंड कर लेंगे। 1 कप हमने प्याज डाल दिए हैं। हमने इसे टमाटर और प्याज को ग्राइंड करते हैं। चलें, थोड़ा सा पानी डाल के 1/4 कप पानी का डाल के हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये लें जी, हमारे प्याज और टमाटर ग्राइंड हो चुके हैं। फ्राई किए हुए प्याज डाल लेते हैं हमने। अब इसे उतार लेते हैं। अब जो हमारे चिकन फ्राई हो जाएगा इसे निकाल लेंगे।
चिकन फ्राई हो रहा है। जैसे ही फ्राई होगा हम इसको दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। ये हम चने मसाला दिखाते हैं आपको। लहसुन, अदरक, चिली पेस्ट हमने फ्रीज़ किया हुआ ये सारा ही रख दिया, और बाकी मसाले नमक, मिर्चें, ज़ीरा, घर के मसाले के हमने 1-1 स्पून ले लिए। इसलिए पपरिका पाउडर, ज़ीरा, धनिया, गरम मसाला, हल्दी, नमक, इन सब के 1-1 स्पून लिए। हल्दी हमने 1/2 स्पून लिए। 2 चम्मच हमने कौरमा मसाले के लिए हैं। सबसे पहले हम लहसुन, अदरक और चिली पेस्ट शामिल कर देंगे। इसे हल्का से फ्राई कर लेंगे, और जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार किया है वो भी साथ ही हमने शामिल कर दिया है। चलें इसको अच्छी तरह भूनेंगे हम इसी ऑयल में। चिकन हमने निकाल लिया है, अब इसी ऑयल में हमने इसको भून लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में, भूनने में। जैसे ही हमारा भून जाएगा बाकी मसाले हम इसमें शामिल करते हैं। देखें ये सारे मसाले हैं। हमने 2 चम्मच कौरमा मसाला का शामिल किया है। कश्मीरी लाल मिर्च 1 चम्मच, 1/2 चम्मच हमने रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच आधी चम्मच हल्दी वो शामिल किया, और जो हमने थोड़ा टमाटर का पेस्ट का पानी भी वो भी हमने शामिल कर दिया। जग से मिक्स करेंगे इसे, अच्छी तरह हमने भूनते जाना है। चिकन कौरमा हम तैयार कर रहे हैं। हमने नींबू का रस शामिल कर दिया है। 2 से 3 चम्मच भर के हमने लेमन जूस का शामिल कर दिया है। 1/4 कप पानी का डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह भूनेंगे। चले मसाला हमारा भून रहा है। दही का हमने डाल दिए, 1/2 कप दही हमने शामिल कर दिए। चम्मच हिलाते जाएंगे ताकि दही अच्छी तरह मिक्स हो जाए, और जो चिकन हमने निकाल के रखा चिकन वो हम शामिल कर देंगे अब इसमें। चले अब इसे मिक्स करते हैं चिकन को। दो से 3 मिनट इसे पकाएंगे इसी मसाले के अंदर। थोड़ा सा पानी हमने डाल दिया, आधा कप हमने पानी डाल के इसे हल्की आंच पर रख दिया है 5 से 7 मिनट के लिए। चलें ये तैयार पकता है 5 से 7 मिनट। थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें हमने ऊपर से शामिल कर दिया। गरम मसाला डाल के हम इसे आखिर में हम गरम मसाला डाल देंगे। ये लीजिए मज़ेदार सा कौरमा हमारा तैयार है। चलें हम अब पास्ता तैयार करते हैं। ये लीजिए हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। 2 चम्मच भर के हम नमक का डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे पानी को उबलने के लिए रख देंगे। साथ ही हमने पास्ता डाल दिया। जैसे ही पानी उबाल आया हमने पास्ता डाल दिया। अब इसे थोड़ा सा चम्मच से हिलाएंगे। हिला के हम इसे देखें पास्ता बॉईल हो रहा है। बॉईल होगा हम इसका पानी गिरा देंगे। ये देखें बॉईल हो चुका है। अब इसे निकाल लेते हैं। इसको भी हम निकाल के छन्नी में रख लेंगे। हमने फिर से पैन रख दिया, उस 1/4 कप ऑयल डाल दिया। एक छोटा ऑनियन काट के चॉप करके वो हमने डाल दिया। साथ ही चिकन डाल के हमने इसे फ्राई कर लेंगे। चलें जी, बाकी इसमें लहसुन अदरक चिली पेस्ट 1/2 स्पून हमने लहसुन अदरक चिली पेस्ट का डाल दिया है। अब इसे इसी चिकन के साथ ही हम इसे भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे ये सारी चीज़ों का। प्याज, चिकन, लहसुन अदरक
और चिली पेस्ट को हम इसी में फ्राई कर लेंगे। चलिए जी, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर डाल देंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। चलिए जी, बाकी की चीज़ हाफ चम्मच नमक, हाफ चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल के हमने फिर मिक्स कर लेना है। एक टमाटर हमने चौरस में काट लिया, वो अब हम शामिल कर देंगे। गाजर, शिमला, 2 अदद गाजरें, 2 बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च काट के हमने वो शामिल कर दी। थोड़ा इसे पकाएंगे, 1 से 2 मिनट हमने पकाना है। मायोनीज़ 4 चम्मच भर के हमने मायोनीज़ के डाल दिए। मायोनीज़ डाल के हम थोड़ा मिक्स करेंगे और 4 चम्मच हमने भर के ही टमाटो पेस्ट की डाल दिए, केचप की, टमाटर केचप का डाल दिया है। चलें इसे मिक्स करते जाएंगे। अब हम बंद गोभी डाल देंगे। एक कटोरी भर के हमने बंद गोभी के डाल दिए। चलें इसे मिक्स करेंगे। अब बारी आती है पास्ता की, वो हम इसे पास्ता ऊपर से शामिल कर देंगे। पास्ता डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। 5 से 7 मिनट के लिए हम इसे दम पर रख देंगे, अच्छी तरह मिक्स करके। चलें जी, हमने पास्ता डाल दिया, अब इसे मिक्स करेंगे। चलें जी, अब इसे मिक्स करके हमने 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। चलें जी, दम पे रखते हैं। देखते हैं, ये ले जी हमारा पास्ता तैयार है, रेडी हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। खाने के लिए तैयार है हमारा पास्ता। उम्मीद है आज की सारी रेसिपी खाना आपको ज़रूर पसंद आएगा। हमेशा की तरह एक और नई रेसिपी लेके आऊँगी, आप भी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। लास्ट में हमने खीर तैयार